तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक अर्जी कोर्ट में क्या पहुंची कि बवाल शुरू हो गया। इस अर्जी में केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पर्सनल डॉक्टर से बात करने की मांग की थी। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो डायबिटीज के मरीज हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, और यहीं से केजरीवाल के खाने और उनके डाइट चार्ट पर सवाल उठने लगे। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल जानबूझकर खाने में आम और मिठाई खा रहे हैं, खाने में आलू पूड़ी का सेवन कर रहे हैं, और ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने 21 मार्च के बाद से सिर्फ 3 बार आम खाया और 1 बार आलू पूड़ी खाई। केजरीवाल के वकीलों ने तर्क दिया कि डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या परेशानी हो सकती है। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में ईडी की कोई भूमिका ही नहीं है। यह मामला तो तिहाड़ जेल और केजरीवाल के बीच का मामला है। ईडी पर आरोप लगाया कि वो इस मामले में मीडिया ट्रायल चला रही है, कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो अखबारों में आधे पेज का छापा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है और उन्हें इंसुलिन की डोज भी नहीं दी जा रही है। इस बीच तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार चेक किया जा रहा है और इस मामले में एम्स के डॉक्टरों से मशवरा भी किया जा सकता है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के इंसुलिन विवाद पर जेल प्रबंधन से रिपोर्ट भी मांगी है। केजरीवाल को डायबिटीज और इसी आधार पर उन्हें जेल में खाना खाने की परमिशन मिली है, लेकिन आरोप अब ये लग रहे हैं कि उन्हें घर से खाना डाइट चार्ट के मुताबिक नहीं है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल ने भले ही 3 बार खाया हो आम, लेकिन आम क्यों खाया? डायबिटीज के मरीज को पता होता है कि वो आम, केला, अंगूर और चीकू जैसे फल नहीं खा सकते। सवाल यह भी कि केजरीवाल यदि 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर से बात कर लेंगे तो इसमें किसी को हर्ष क्या है? सवाल यह भी है कि जैन मैनुअल क्या कहता है। जब केजरीवाल का शुगर कंट्रोल में है तो उनकी तबीयत को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, तो फिर उनके पर्सनल डॉक्टर से बात करने की उन्होंने जिद आखिर क्यों ठान ली है? इसी मुद्दे पर आज लीगली स्पीकिंग में हमारे साथ कानून के 3 जानकार जुड़ेंगे। हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ रेणु दीक्षित जी भी जुड़ेंगी और हमारे साथ पुष्कर शर्मा है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले मैं आर.के. सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आर.के. सिंह जी, अगर हम इस पूरे विवाद को देखें, जो केजरीवाल ने एक अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं, यानी उनके जो व्यक्तिगत डॉक्टर हैं जिनके संपर्क में वो हमेशा रहे हैं, वो उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं। ये केजरीवाल की अर्जी क्या आई, उसके बाद बवाल हो गया। केजरीवाल की डाइट चार्ट ईडी लेकर चली आई, कहे कि ये जानबूझकर ये सारी साजिश कर रहे हैं। केजरीवाल मेडिकल आधार पर अपनी जमानत चाहते हैं। सबसे पहले दर्शकों को यह समझाइएगा कि आखिर ये जेल मैनुअल कहता क्या है। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। ये सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ। एक बहुत मौजूद शेर है, वो कुछ इस तरीके से है, जो भी आदमी सजा याफ्ता है या कैदी है, अंडर ट्रायल है या प्रिजन में है, उसके लिए ये शेर काफी मकबूल है। वो कहता है कि तुम्हारी आजादी की बस इतनी ही तस्वीर है, तुम वहीं तलक आजाद हो जहां तलक तुम्हारी जंजीर है। तो हैविंग सेड दैट, 2 चीजें समझ लेने की आवश्यकता है और अक्रॉस द बोर्ड सबको समझने की आवश्यकता है। राइट टू फूड जो है नेचुरल राइट है, लेकिन एक कैदी के लिए राइट टू फूड ऑफ हिज चॉइस जो है, ये उसको एक प्रिविलेज है जो स्टेट ने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट दिया है। अब आ गई जेल मैनुअल की बात। इसी बीच में इन दोनों के बीच में द पॉलिटिशियंस एपेटाइट फॉर ड्रामा इज हुमंगस, बहुत बड़ा होता है। अब आप सोचिए, ये पूरी कवायद जो है एक ऐसे विषय को जन्म दे रही है जो मूल विषय से आवाम का ध्यान भटका रही है। एक कैदी है, अंडर ट्रायल है, उसके सारे फंक्शंस, उसके सारे रेगुलेशंस जेल मैनुअल में एब्सोल्युटली क्लियर है। अब रह गई बात कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है हमारे प्रिविलेज्ड क्लासेस, और वो बहुत एब्सोल्यूट होता है। जहां तक ये केजरीवाल साहब का प्रश्न है, इनको तथाकथित डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज है। ये डायबिटीज आज के डेट में बहुत कॉमन बीमारी है। इंडिया को कहा जाता है कि ये डायबिटिक कैपिटल है, इतने लोगों को डायबिटीज है। जेल में ऐसे भी कैदी हैं जिनको इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। गिवन अ चॉइस, वी कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि इन सारे कैदियों को वो सुविधा उपलब्ध है क्या जो केजरीवाल साहब को है। ना दूसरी बात, जेल मैनुअल कहता है कि डाइटरी प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं
वो आपके आईजी के कंसल्टेशन से, परमिशन से, जेल डॉक्टर के ड्यू कंसल्टेशन के बाद प्रिस्क्राइब्ड है। और अगर आपको बाहर का खाना चाहिए या किसी कारणवश आपको बाहर से खाना मंगाना है या फिर बाहर का खाना खाना है जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके लिए भी जेल आईजी को एक कंप्लीट परमिशन देना पड़ेगा। और इंडियन प्रिजन एक्ट जो है उसके सेक्शन आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहता है। अब मैं देख रहा था, ये डिबेट चल रहा था, अखबारों में भी पढ़ रहा था, ये जो मैनुअल है आपका मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, वो कहता है कि 47% ऑफ द टोटल बजट विच इज एलोकेटेड टू द जेल्स वो कैदियों के खाने पीने में जाता है, जिसमें 3 चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कितना ग्राम खाना मिलेगा, कौन कौन सी चीजें मिलेगी, क्या फूड आइटम्स होगा, वो प्रिस्क्राइब्ड है। और उसके कोर में है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको मेंटेन करना है। अगर फूड कोई प्रिविलेज के कैटेगरी में होने लगे, और जैसी खबरें जेल से बाहर आ रही हैं, बाकायदा एफिडेविट फाइल किया गया है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है। ये एक आवाम के लोगों के लिए, बाकी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। यू कैनॉट हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट प्रिजनर्स। और मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस टाइप की खबरों आने में। इसकी तहकीकात बहुत स्ट्रांग वे में होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात निकलती है तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री है, ये जिद खड़े हैं कि मुझे रिजाइन करना नहीं है। इनके एक पहले जेल मंत्री का जेल से कुछ कांड भी बाहर आया था, जब वहां कैदियों से वो हाथ पांव दबवा रहे थे और तमाम तरीके की सुविधाएं ले रहे थे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फलसफा है दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक सवाल रेणु जी, आपसे एक सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने व्यक्तिगत डॉक्टर, अपने पर्सनल डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, काफी लंबे अरसे से उसी डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी आम आदमी भी अगर हो तो वो अपने उसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेना। अगर वो अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो फिर इसमें ऐतराज क्यों होता है? क्या ऐसा नियम है जो इस बीच आड़े हाथों आ रहा है? आशीष जी, इसमें मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। ये जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया किसी भी इनमेट के हेल्थ केयर से रिलेटेड, इसमें दर्शकों से कहना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसमें जेल मैनुअल के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो प्रिजन लॉज हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया। अब आपने जो बात मुझसे पूछी उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूल 1349 जो जेल मैनुअल का है, उसमें क्लियरली 10 फैसिलिटीज बताई गई हैं जो किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए दी जाती हैं। अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स जो है उसे अगर लगता है तो वो क्या करता है कि स्पेशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स को ही जेल में कन्वर्ट करता है। और कुछ अलग, जैसे आपने डॉक्टर की बात कही, अगर ऐसा उन्हें लगता है जेल अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट को, तो फिर वो अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस तरह से परमिशन लेगा कि हाँ ये इनको जरूरत है इस समय, और ये इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये कुछ समय के लिए इस तरीके से डॉक्टर से अपने बात करें। पर एज सच जेल रूल्स में ये प्रोविजन नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी इस तरीके से डॉक्टर के लिए वो ले सकें। लेकिन रेणु जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो 3 बार आम खाने की बात हो रही है या पूड़ी खाने की बात हो रही है, ये तो प्रसाद था, और अगर आम खा लिया तो आम नहीं खाएंगे तो क्या मशरूम खाएंगे क्या? ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी। ये बिल्कुल, देखिए, बहुत हद तक हमारे हिंदू, जैसे केजरीवाल जी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि जब नवरात्र है तो हम पूड़ी आलू मानते हैं कि हमें खाना है, ठीक है। तो अगर केजरीवाल जी ने, वो हिंदू हैं और उन्होंने इस तरीके से अगर खा लिया एक आध बार, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनका बहुत ज़्यादा शुगर लेवल में स्पाइक्स आएंगे या फ्लक्चुएशन होगा।
और इसीलिए, और आप ये देखिए, जैसे एक जजमेंट आया था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी क्लियरली कहा गया था कि स्टेट मस्ट प्रिजर्व द लाइफ वेदर अ पर्सन इज एन इनोसेंट सिविलियन और अ कन्विक्ट। तो स्टेट को हमेशा ध्यान रखना है। तो स्टेट को ध्यान रखना होगा, लेकिन एक बात यही सवाल जो लोगों के जहन में है, पुष्कर, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि तिहाड़ जेल प्रशासन आखिर किसके अंडर आता है? सेंटर के अंदर आता है या स्टेट के अंदर आता है? किसके अंडर आता है? देखिए, इसका बेसिकली पहले मैं एक और चीज पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करना चाहूंगा। हमारा लीगल प्रोपोजिशन है एक, उसमें कहते हैं कि द वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। मतलब कि जो न्याय चाहता है पहले वो खुद में उतना सक्षम और ठीक होना चाहिए लॉ की नजर में कि वो जस्टिस अगर सीख करने आ रहा है तो हम उसको कुछ दे सकें। अगर इस परिस्थिति में जब वो कि खुद ऐसे एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हो सकता है उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल आगे जाके मांगे, तो निश्चित तौर पे इस प्रोपोजिशन के तहत उनकी बेल रिजेक्ट हो जानी चाहिए। कि आपको खुद से भी एक प्रूडेंट नागरिक और एक प्रूडेंट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको अपने स्वास्थ्य का खुद से ख्याल रखना चाहिए था, ना कि आप उसको एक ऑपरेशन का टूल मान के और एक उसका मिसयूज करके एक लिबर्टी का आप इस चीज को यूटिलाइज करेंगे। और जहां तक बात आती है कि तिहाड़ जो जेल प्रशासन है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो उसकी स्टेट में कौन है पुष्कर जी? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि मैं सवाल इसलिए ले रहा हूं, ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप ये था कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर ये किसके अंडर आता है? देखिए, दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। किसी भी हाल में अगर वो कहते हैं इस चीज को तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको यूज करना चाहते हैं, फिर देखिए जिस व्यक्ति का उद्देश्य अगर ऐसा होगा कि वो कुछ खा के अपना शुगर स्पाइक करके मेडिकल ग्राउंड पे बेल ले ले, तो वो कुछ भी आगे जाके सोच सकता है और कह सकता है। देखिए, ये एप्रीहेंसिव हो सकते हैं, उनको स्वतंत्र है एप्रीहेंशन पालने का, उनको कोई रोक नहीं सकता है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो किसी भी जैसे मान लीजिए वो कल को ये कह दें कि नहीं, हमारे तो ऑफिसर्स को खरीद लिया उन्होंने और जहर दे दिया या डायबिटीज बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो एप्रीहेंशन का बाजार हमेशा उनके पास रहेगा, वो उसको हमेशा क्लेम कर सकते हैं। पर आरके सिंह साहब, पुष्कर को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन तिहाड़ जेल ने जो डाइट चार्ट अरविंद केजरीवाल का राउज एवेन्यू कोर्ट में कल दिया, उस डाइट चार्ट से ये पता चलता है, उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और जो अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं उन दोनों में आपस में तालमेल नहीं है, उससे अलग हटके वो अपनी डाइट को ले रहे हैं। तो फिर ऐसे मामले में उन्होंने ये भी सलाह दी थी कोर्ट को, ईडी के वकील ने, कि एक एम्स की निगरानी में, यानी एम्स की अध्यक्षता में, एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन कर देना चाहिए और वो ये चेक करे कि अरविंद केजरीवाल को क्या डाइट दी जा सकती है। क्या ऐसा संभव है कि इस तरह के हालात में पैनल का गठन करने के कोर्ट आदेश दे दे? मैं पुष्कर के बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अब रह गई बात कि इनके डाइटरी हैबिट्स की, इनको इस कोर्ट से एक स्पेशल परमिशन मिला था कि घर से इनके लिए खाना आएगा। घर से इनके लिए खाना आने का परमिशन दिया गया था, जो बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू जो इनकी बीमारियां हैं। और ये लग्जरियस खाना कि नवरात्रे के समय में पूड़ी खा लूं, आम खा लूं, पूरा एक आम खा लूं, 2 आम खा लूं। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो बहुत शॉर्ट वे में ट्रिगर करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेटल हो सकते हैं। अब दूसरी बात है, जहां तक जेल प्रशासन का प्रश्न है, हाँ, वो ये बात रिकमेंड कर सकते हैं कि तो क्योंकि तकाजा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का है, फेयरनेसनेस का है, तो वो कह सकते हैं और ये कोर्ट परमिशन दे सकती है। ठीक है, बिल्कुल एम्स के डॉक्टरों के तहत एक कमेटी बना ली जाए, कमेटी इनको इन्वेस्टिगेट कर ले, डायग्नोस कर ले और इनकी एक डाइट प्लान बना दे और जेल के अथॉरिटीज इनको खाना खिला देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कहीं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब जहां तक रह गई बात की पॉलिटिकल सेंसेशनलिज्म की बात है, खबरों को सनसनी फैलाना, तो ये सियासतदानों का काम है। और जहां तक राजनीति में सियासत की अदाकारी की बात हो या अदाकारी में राजनीति की बात हो, ये मुल्क में चलता रहता है।
और मैं आशीष जी आपको एक बात बता दूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी से लेके जेपी, अटल और ये जितने टावरिंग नेता हैं, ये सारे लोग जेल गए थे। लेकिन इस तरीके का बवंडर क्रिएट करना और इस तरीके की कानूनी पेचीदगियां बनाना और एक लोगों के मन में ये शंका पैदा करना है कि आप शुगर इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको बेल मिल जाए मेडिकल ग्राउंड्स पे, ये कहीं ना कहीं इट इज प्लेइंग फ्रॉड विद द जुडिशियल सिस्टम आल्सो। अब आप ये सारे लोग इस ये आपने आरके सारे सिंह जी, आपने बड़ी बात कही कि आप जुडिशियल सिस्टम के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यही सवाल मैं रेणु जी आपसे ले लेता हूं। रेणु जी, ईडी के वकील का ये दावा अदालत में कहना कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं और वो जानबूझकर शुगर ले रहे हैं ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए और उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल जाए। ऐसे मामलों में अदालत क्या कहती है? जब अदालत को ये अगर ये फील हो जाए कि नहीं, जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है उसकी बात में दम है कि शायद ऐसा हो, और अगर अदालत को लगता है तो फिर इस मामले में कार्रवाई क्या हो सकती है? आशीष जी, देखिए, कानूनन अगर ईडी ने अपनी दलील दी, ईडी के वकील अपनी दलील दे रहे हैं, केजरीवाल के वकील अपनी दलील दे रहे हैं। ईडी के वकील का अगर ये कहना है कि इस तरीके से केजरीवाल अपनी शुगर हाई कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें बेल मिल रही है, और अगर अदालत इस बात को मानती है तो डेफिनेटली इसके रिपरकशंस होंगे कि उनको उनके डाइट चार्ट उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के आदेश दिए जाएंगे, या अदालत उस तरीके से एक्ट करेगी। पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी राय अलग है। आप देखिए, कुछ समय पहले ही खाली पीठ दर्द के उस पर बेल दे दी गई थी, अदालत को शायद वो सही लगा था। तो बहुत बार हम इस तरीके से चलते हैं कि अगर मेरे पर्सनल व्यू में ये अगर बिकॉज हिंदू है वो, और नवरात्र में अगर उन्होंने 1 या 2 बार ऐसा कुछ खाया, 3 बार जैसा उनके वकील ने, मनु सिंघवी ने बताया कि 3 बार उन्होंने थोड़ा थोड़ा या थोड़ा आम खाए या पूरी आलू खाया, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर उससे उनकी शुगर जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस बेसिस पे वो बेल मांगना चाहेंगे। पर अगर अदालत इस बात से कन्विंस होती है कि ये एक स्ट्रेटेजी है उनकी, ये एक कोर्ट को या ये गुमराह करने की स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली इस पर एक्शन लेगी अदालत और इस पर उनको बेल तो रिजेक्ट होगी ही, उन पर उनको लिमिट कर दिया जाएगा कि आपको यही डाइट चार्ट फॉलो करना होगा, और डॉक्टर से रिलेटेड भी कोर्ट के स्ट्रिक्ट आदेश आ जाएंगे कि आपको इसी तरीके से विजिट मिलेगा, या इतनी समय से ये पैनल बनेगा या नहीं बनेगा, तो कोर्ट उस हिसाब से वो तो तय हो जाएगा। मुझे लगता है कि 22 अप्रैल को कि क्या कोर्ट इस मामले में पैनल बनाएगा कि नहीं। लेकिन पुष्कर, एक बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से है वो ये भी लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जो डोज है वो नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में जेल मैनुअल क्या कहता है कि अगर भाई डॉक्टर ने कहा है कि इनको इंसुलिन देना है, चूंकि वहां तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं, और ये कहना कि इंसुलिन का डोज सही टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि हम उनके स्वास्थ्य का लगातार ध्यान में रखे हुए हैं। मैं बस ये बात आशीष जी कहने ही वाला था, क्योंकि मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले न्यूज में देखा था कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको इंसुलिन का डोज नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, चेन ऑफ इवेंट कैसे बन रहा है। एक तरफ खाना खा रहे हैं, एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, मतलब कि मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और मेरी शुगर बढ़ रही है तो मुझे मेडिकल बेल दी जाए। कहीं ना कहीं ये पूरी एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट बनता जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जेल के अंदर जाने के बाद जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके हेल्थ की। अगर उनको कुछ भी होगा तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये कहना कि उनको दवाई नहीं मिल रही है समय से, और वो भी ऐसे व्यक्ति को, कोई आम व्यक्ति बंद नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री बंद है, उस परिस्थिति में अगर वो ये कहते हैं कि उनको समय से दवाई नहीं मिल रही है, तो शायद इस उनके कथन को कोर्ट भी स्वीकार नहीं करेगा। और हम सबके लिए बहुत स्ट्रेंज बात होगी कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति कोई जेल के अंदर है और उसको दवा और इलाज नहीं समय से मिल रहा है। ये बड़ी बात है आरके सिंह साहब, ये बड़ी बात है और गंभीर बात है, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बेहद गंभीर है कि अरविंद केजरीवाल को सही से डाइट नहीं दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ वो जेल प्रशासन कर रहा है जो जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। आप ये सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा लें। आपके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, कोई आम मुख्यमंत्री नहीं है।
यू आर रूलिंग एट द वेरी हार्ट ऑफ द सेंटर। तो इस टाइप के इल्जाम जो है ना, इसको लगाने के पहले क्रेडिबल एविडेंस से बैक करना चाहिए, जो अभी तक हमारे नजर में वो आया नहीं है कहीं पे। और हाई हेडेडनेस की जहां तक बात है और कॉनमैनशिप की, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि अमूमन ये देखा गया है कि पॉलिटिकल एरिनाज में लोग कॉनमैनशिप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये जो पूरी कवायद चली, ये पूरी घटनाक्रम लोगों के सामने आया है, इससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। आशीष जी, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे कचहरियों को इस टाइप के पिटिशन पे बहुत स्ट्रिक्ट संज्ञान लेना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि संज्ञान लिया जाएगा। इससे जो नॉर्मल अंडर ट्रायल्स हैं, इनमेट्स हैं, उनका विश्वास जो है कंप्लीटली दिखता नहीं है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हमारा ऐसा क्या गुनाह है कि मुझे तो घर से लोगों से मिलने से रोका जाता है, मुझे बाहर के खाने में 50 बार चेक किया जाता है, एंड हु इज दिस पर्सन। तो क्या इस मुल्क में हर आदमी को सीएम बनना पड़ेगा या सुविधा भुगतने के लिए? नहीं, लेकिन मुझे लगता है आर के सिंह साहब, एक सवाल और भी उठता है जिसका जवाब मैं रेणु जी आपसे लेना चाहूंगा कि अगर इसी तरह के घटनाक्रम होते रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी सही कह रही है, लेकिन अगर 1% भी सच्चाई है तो ये क्या नजीर नहीं बन जाएगा? जो दूसरे उनके कैदी होंगे, तिहाड़ जेल के या कहीं के भी कैदी होंगे, वो भी फिर इसी ढर्रे को फॉलो करने लगेंगे। आशीष जी, मैं इस मामले में आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर ईडी की बात में सच्चाई है, कोर्ट्स अगर सच्चाई है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंस बनेगा, और इस प्रेसिडेंस को फिर आगे गलत ढंग से लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें आशीष जी, अगर आप सभी को पता होगा, जो सुब्रतो राय सहारा वाला इंस्टेंस मैंने बताया कि जो ऑफिस उन्होंने जेल से कोर्ट कॉम्प्लेक्स से किया, तो इस तरह के जब भी कोई भी प्रेसिडेंसीज बन जाते हैं तो उनको आगे फिर लोग कोर्ट करते हैं, जो अभी केजरीवाल के वकील भी कोर्ट करना चाहते हैं, कोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर ईडी की बात में सच्चाई है तो डेफिनेटली ये एक गलत प्रेसिडेंस बनेगा, और बाकी कैदियों को लगेगा कि अगर एक व्यक्ति के लिए, सीएम के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें भी, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट या हमारा कानून क्लियरली ये बोलता है कि चाहे वो आम सिविलियन हो, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई और बड़ा अधिकारी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून तो सबके लिए बराबर है पुष्कर जी, लेकिन इस मामले में जिस तरह की अर्जियां दाखिल की जा रही हैं, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि जो ईडी दावा कर रही है कि अदालत को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? जो मूल मामला है उस मूल मामले से हटकर, यानी दिल्ली आबकारी नीति से हटकर, अभी मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं कि अदालत में बहस हो रही है, मूल मामले पे बहस ही नहीं हो रही है। किसने क्या खाया, आम खाया, मशरूम खाया, क्या खाया, इसी पे बहस हो रही है। मूल मामला आ ही नहीं रहा है जिस पे बहस होनी चाहिए। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट बात है, पीएमएलए के प्रोविजंस में बेल एक स्पेसिफिक समय तक नहीं है, तो क्यों ना जब तक बाकी के कुछ और एंगल्स एक्सप्लोर करे जाएं। भाई, आप पीएमएलए के अगर प्रोविजन के अनुसार बेल के लिए चाहेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि भाई इस इतने मंथ्स के अंदर आपके इतने चार्जशीट फाइल नहीं हुई और आपको बेल का प्रोविजन नहीं है। एवरीथिंग इज देयर इन दी लॉ। मेडिकल बेल का ग्राउंड हमेशा खुला रहेगा, हॉस्पिटल जाने का ग्राउंड हमेशा खुला रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल है जेल से। वहीं मैंने कुछ और आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें ये कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि क्या कोई बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर करके वहां शिफ्ट कर दे उनको, या हॉस्पिटल में जहां पर उनका इंटरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए ऑफिसर से, क्योंकि विजिट्स का जो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट है। बहुत कम आपको जेल में विजिट्स मिलेंगे लोगों के, वो भी फैमिली, फ्रेंड्स और लॉयर्स, जब आप बहुत अर्जेंट सिचुएशन में होगे तब। तो हो सकता हो कि या तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे बाहर आ जाएं थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा एक विजिबिलिटी बढ़े और सरकार ढंग से चल पाए, या ये रीजन हो सकता है मे बी, क्योंकि बेल तो एज सच प्रोबेबली प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलने वाली है। जहां तक बात है मेडिकल बेल, और अगर बाहर कहीं शिफ्ट होते हैं तो सरकार चलाने में थोड़ी आसानी हो सकती है उनको। ये थोड़ा सा मुश्किल है पुष्कर, आप सही कह रहे हैं कि इस पीएमएलए एक्ट में इतनी जल्दी जमानत मिलना, और वो भी जब इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्राइमरी स्टेज पे हो, तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आर के सिंह साहब आपका, पुष्कर आपका और रेणु जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लीगली स्पीकिंग में आज हमने चर्चा की इस पूरे विवाद को लेकर, सबकी अपनी अपनी राय थी। पुष्कर ने कहा कि दिल्ली तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार की
अधीन आता है। आरके सिंह साहब का कहना है कि गलत नजीर जाएगा। रेणु जी का कहना था कि इस मामले में अगर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंतजार 22 अप्रैल का करना होगा। 22 अप्रैल का इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को अदालत ये तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं या नहीं, और क्या जो तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी ने कहा था कि इस मामले में एक अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया जाए एम्स की अध्यक्षता में, यानी एम्स की निगरानी में, एम्स के डॉक्टरों के पैनल के अंदर, तो क्या ऐसा भी संभव है? इंतजार 22 अप्रैल का करना होगा। अभी के लिए इतना ही। अगले शनिवार को दोपहर 3 बजे फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।